आ रखी हूँ मैं उत्तराखंड अपनी ससुराल में, और यहाँ पे है, मैं ले चलती हूँ। यहाँ जगह है ये गुरियाली, और यहाँ पे हमारे जेठ जी हैं, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने ये अपनी निजी ज़मीन पे ये गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा है। पूरी ये टेंट नुमा ये बना रखा है। और आप किसी होटल में रहते हैं, होटल में आप दिल्ली में रहें या टिहरी में रहें तो वो एक जैसा है। लेकिन दिल्ली में अगर आप कंक्रीट के होटलों में, पत्थरों के उस मकान में रहते हैं और यहाँ आकर के किसी कॉटेज में रहते हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद ही कुछ और है। तो हम भी आपके अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर इन कॉटेजों का निर्माण किया है। तो आप हाँ, सही बात है। हाँ, दिल्ली वाली है, ये बात तुम्हें हमारी ठंडी कर दी। ये समय दिखो ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे के लगभग ब्लॉग की शुरुआत, और मैं कर रही हूँ उत्तराखंड की सुंदर सुंदर वादियों से, जो कि आजकल खूब हरियाली भरियाली हो रखी है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मैं आ रखी हूँ आजकल उत्तराखंड अपनी ससुराल में, और आज मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और देवर देवरानी जा रहे हैं। जेठ जी का घर है, हमारे घर से काफ़ी दूर है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है। उस जगह का नाम है गुरियाली, और तपोवन भी उन्होंने नाम रखा है इस जगह का। बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक जो हमारी छटा है उसके बीच में है जेठ जी का घर, बहुत सुंदर। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पैदल, देवर देवरानी जा रहे हैं बाइक पे। तो हमें पैदल चलना ज़्यादा पसंद है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा कि हम पैदल चलेंगे। तो देवरानी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने कहा कि मैं बाइक पे ही चलती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, हम रोड से उनके घर के लिए जो छोटी सी रोड जाती है उसमें पहुंच गए हैं। यहाँ लगा है शिवम का बोर्ड, यहाँ पे योग वगैरह और ध्यान के लिए लोग आते हैं। जेठ जी ने कॉटेज बना रखे हैं। जेठ जी वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, और अभ्यास भी हैं। काफ़ी अच्छी पूजा पाठ कुंडली वगैरह का उन्हें नॉलेज है, बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं जेठ जी। मुझे लगता है हमारे गांव में अभी उनका काफ़ी मतलब सोशल सर्कल भी है जेठ जी का। तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि दीदी जी और जेठ जी से मिलने जाएं। तो जेठ जी वैसे बहुत बिजी रहते हैं, कभी भागवत में, कभी कहीं कभी कहीं। कई लोग उनसे काफ़ी सलाह करने भी आते हैं, पूछने आते हैं। तो आज जेठ जी का फ़ोन आया कि मैं घर पे ही हूँ, तुम लोग आ जाओ। तो कई बार प्लान बना और ऐसे ही हुआ, तो हम जेठ जी के घर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं दोस्तों। और वहाँ से दिख रहा है सामने हमारा घर, चंबा रानी चौरी, ये चंबा दिख रहा है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये चंबा दिख रहा है जेठ जी के घर से। और चंबा उत्तराखंड वाला चंबा, आप हिमाचल वाला मत समझिएगा। और ये दिख रहा है रानी चौरी। और अब हम बिल्कुल गेट के अंदर पहुंच गए हैं जेठ जी औरों के, और जेठ जी खड़े हो के हमारा इंतज़ार ही कर रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो पे उन्हें मतलब बता नहीं पाई, उस समय वीडियो नहीं मैं बना पाई। और ये है जेठानी जी, दीदी जी, जो कि हमें करती हैं बहुत प्यार अपने बच्चों के जैसे। तो मुझे चिढ़ा रही हैं, मेरे देवरानी के गले लग रही हैं, बोल रही हैं तू तो दिल्ली वाली है। तो इस तरह से मिले दीदी जी को। हाँ, और सही बात है। बहुत प्यार करती हैं मेरे हस्बैंड वगैरह को, हमें भी जैसे अपने बच्चे बेटे बहू को कोई करता है प्यार, वैसे ही करती हैं दीदी जी। और अब मैं लगा रही हूँ दीदी जी को सेवा। हमारे यहाँ सेवा बोलते हैं, पैर छू के जो हम प्रणाम करते हैं बोलते हैं सेवा लगाना। तो दीदी जी को मैंने लगाई सेवा। और दीदी बोल रही है तू तो दिल्ली वाली है भाई, कभी कभी आती है, तेरी देवरानी तो हमारे सुख दुख की साथी है। उनका कहना भी ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों दीदी जी से और जेठ जी से सेवा हुई, और फिर मैं दिखा रही हूँ उनका घर।
उनका घर है बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य के बीच। बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं। सुंदर सा बड़ा सा घर है इनका। ये भी इनका घर है, इस साइड से भी इनका घर है, पीछे से भी इनका घर है। तो बहुत बड़ा घर बना रखा है जेठ जी ने, क्योंकि अकेली जगह पे है तो कुछ कोई बच्चों की शादी ब्याह हो तो ये जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी मेहमान आते हैं, इनके घर में ही सेटल हो जाते हैं। इस तरह से जेठ जी ने व्यवस्था कर रखी है। और मैं चारों तरफ घर के घूम रही हूँ। दीदी जी ने खूब खेती बाड़ी कर रखी है। कहीं कुछ बेल बो रखी है, कहीं कद्दू की और राजमा की और सारी तरह की, अरबी के पत्ते, चौलाई सारी लगा रखी है दीदी ने। और मुझे तो बड़ा शौक है पेड़ पौधों। खादा ये बुझे है। हाँ, और ये हमारे कई कुछ हमारे लगा ही नहीं हो। तो मैंने दीदी के घर की बागवानी देखी, किचन गार्डन देखा। अब आ गई मैं दीदी के साथ किचन में कि दीदी जी क्या कर रही हैं। दीदी जी ने कहा कि थोड़ा घूम लो। तो दीदी जी बना रही है हमारे यहाँ हमारे लिए चाय। और हम लोगों का ये होता है गढ़वाली लोगों का कि घर में जब भी जाएं, चाहे 2 बजे हम पहुँच रहे हैं, चाहे कि 3 बजे पहुँच रहे हैं, तो चाय ज़रूर बनती है। यही हम लोगों का रिवाज है। चाय हम लोगों की बहुत ज़्यादा चलती है, फेवरेट है सभी गढ़वाली लोगों की। तो इस तरह से फिर हमने चाय पी और दीदी जी ने कहा कि पूरा ऊपर तक देख के आओ। तो इनके जेठ जी ने बना रखे हैं अपनी ज़मीन पे कॉटेज। और यहाँ पे गर्मियों में बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं। तो ये सारे घर के पीछे का है। ये फूल वगैरह लगा रखे हैं जेठ जी ने, दीदी जी ने। और ये एक उन्होंने रखा भी है देखभाल के लिए। तो ये एक भैया है, वो भी हमारे इधर के ही हैं। ये है नीली शर्ट में। और इस तरह से मैं और मेरी देवरानी घूमने जा रहे हैं ऊपर की तरफ। सारी ज़मीन इनकी है आगे पीछे। और अब हम जा रहे हैं कॉटेज को देखने। तो जेठ जी ने बहुत मेहनत से ये बनाया है। तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल से गर्मियों में आते हैं और जब कभी बर्फ़ पड़ती है तब भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखिए माल्टे के पेड़ क्या झकझोर होकर रखे हैं, क्या भरे हुए हैं, पूरे फलों से लद रखे हैं। और पीछे से अखरोट का पेड़। और कभी इन खेतों में हुआ करती थी राजमा, लेकिन आज बंजर है, कोई करने वाले नहीं हैं। बच्चे सब जॉब वाले हैं तो बाहर रहते हैं, कोई देहरादून से बाहर, बेटे बहू सब देहरादून में हैं। और 2 बेटियां हैं जेठ जी की, उनकी हो गई है शादी। और मेरे हस्बैंड जी, जेठ जी और देवर जी घूम रहे हैं। जेठ जी कुछ बता रहे हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबल बातें करते हैं। तो सबका मन करता है कि हम जेठ जी से, भाई साहब से मिले, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। ऊपर साइड में बना रखे हैं जेठ जी ने ये कॉटेज। कितने सारे हैं, मेरे ख्याल से 10-12 हैं। ये बना रखे हैं पूरे टेंट नुमा। और इनके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं जो कि एक रूम में होनी चाहिए। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोस्तों। और जेठ जी भी मेरे हस्बैंड को कुछ बता रहे हैं। और ये एक गेस्ट रूम खोला इन्होंने कॉटेज का। तो ये देखिए इस तरह से टेंट नुमा बना है। यहाँ डबल बेड है, पंखा भी लगा है। और हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशि बगड़ा। आजकल आ रखी हूँ मैं उत्तराखंड अपनी ससुराल में। और यहाँ पे है, मैं ले चलती हूँ, यहाँ जगह है ये गुरियाली। और यहाँ पे हमारे जेठ जी हैं, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने ये अपनी निजी ज़मीन पे ये गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा है। पूरी ये टेंट नुमा ये बना रखा है। और यहाँ पे लगा है डबल बेड। और इतना बड़ा रूम है, बैठने के लिए चेयर लगी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने ये बाथरूम भी बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये इन्होंने बाथरूम भी बना रखा है, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आइए आप लोग, कभी गर्मियों में आइए, चाहे जब बर्फ़ पड़ती है तब भी आइए। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे वातावरण में, स्वर्ग जैसा यहाँ माहौल है। आप ज़रूर आइए।
तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं लाइन वाइज जेठ जी ने कॉटेज बना रखे हैं। और अब हमने ऊपर साइड के कॉटेज देख लिए हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे की तरफ। नीचे में इन्होंने फिश पालन के लिए एक पूरा सा वो बना रखा है, तालाब जैसा बना रखा है। तो अब इतना मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। और ये 3-4 कॉटेज हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मैंने अभी दिखाए, ये है नीचे की तरफ के कॉटेज। और आप लोग भी ज़रूर आइएगा अगर आप कभी उत्तराखंड घूमना चाहते हैं तो। दोस्तों अब जेठ जी मेरे हस्बैंड वगैरह से बातचीत कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सुनिए आप लोग भी। अच्छा बनाए जो है निश्चित रूप से ताजे और बिना किसी रासायनिक खाद के ऐसे फल जब हम खाते हैं तो उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। आजकल व्यक्ति स्वाद भूल गया है। क्या फल का क्या स्वाद है। आम का जो सीजन था अभी चलता था, और दिनों जो है अगस्त के लास्ट से चलता था, लेकिन इस बार आम का सीजन खत्म हो गया है क्योंकि हमने उनका दोहन कर लिया है। तो ऐसी जगह हमने ये चयन की है कि जितने भी फल हैं, फलदार वृक्ष हैं, उनको लगाया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए। चाहे बादाम हो, आड़ू हो, अखरोट हो, सेब हो, फुल्लम हो, नाशपाती हो या कीवी के पेड़ों को भी लगाया है। तो बिल्कुल कैसे हैं वो एकदम जो है जो स्थानीय जो वातावरण है उसके अनुरूप ढले हुए हैं। खाने में बहुत अच्छा नहीं लगे कि बहुत अच्छे स्वादिष्ट हैं, लेकिन निश्चित रूप से गुणकारी हैं। ऐसे फलों को अगर हम खाएंगे तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और साथ में जो है ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और ऐसी जगह रहिए। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो सकता है। ये आप किसी होटल में रहते हैं, होटल में आप दिल्ली में रहें या टिहरी में रहें तो वो एक जैसा है। लेकिन दिल्ली में अगर आप कंक्रीट के होटलों में, पत्थरों के उस मकान में रहते हैं और यहाँ आकर के किसी कॉटेज में रहते हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद ही कुछ और है। तो हम भी आपके अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर इन कॉटेजों को निर्माण किया है। तो आप आइएगा और प्रकृति का आनंद लीजिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। आते हैं आप तो आकर के जो है जितने वृक्ष हैं उनका जो है देख रेख करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी अच्छा लगेगा और जो हम यहाँ हैं हमको भी अच्छा लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जेठ जी से काफ़ी सारी लंबी बातचीत हुई। मेरे हस्बैंड वगैरह को बता रहे थे नेचर के फल फ्रूट के बारे में कि किस तरह से नेचुरल पहले सीजन पे फल होते थे, अब तो उनको मतलब कोई सीजन नहीं है लेकिन फल मिलते हैं। उनको किस तरह से रखते हैं, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होते हैं। और एक मैं नीचे की तरफ आ रही थी तो जो हेलो दोस्तों, ये है अखरोट का पेड़ और इस पे अखरोट लगे हुए हैं और ये पकने वाले हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जब पकने वाले होते हैं तो इसका छिलका ना ऑटोमेटिक ऐसे निकलने लगता है। ये देखो 2 अखरोट मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेड़ है, खूब सारे अखरोट हैं। तो आइए हमारे उत्तराखंड में खाइए खूब सारे अखरोट। वो रहेगा भी ना, पर दालचीनी अलग है, तेज पत्ता अलग है। जो बक्कल होंदा ना ये कहीं होंदा, ये का होंदा जो तेज पत्ता होंदा वो अलग होंदा। जड़ी बूटियां भाई। तो दोस्तों जेठ जी ने खूब सारे दालचीनी के पेड़ भी लगा रखे हैं और ये है दालचीनी का पेड़। तो इसके पत्ते भी काम आते हैं। इसके आप देखते होंगे बड़े बड़े टुकड़े से, छिलके से मिलते हैं मार्केट में। ये दालचीनी का पेड़ ऐसा ही दिखता है और इसके ये जो छिलके होते हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं मार्केट में। और दोस्तों हम आ गए हैं दूसरी तरफ घर के। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, शिवोहम करके आध्यात्मिक केंद्र, योगा, मेडिटेशन, इनर इंजीनियरिंग, परिवार सहित यहाँ आश्रम में जो
व्यवस्था है बिल्कुल पारिवारिक है। यहाँ पे योगा सिखाने कोई ऋषिकेश से आते हैं और इस तरह से जो गेस्ट हाउस है उनके लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ पे डाइनिंग और ये है मेडिटेशन हॉल, बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल और इको फ्रेंडली यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल नीचे मिट्टी से लेप रखा है। जब आते होंगे लोग तो दरिया वगैरह बिछाते हैं और यहाँ पे होता है योगा। तो कितना बढ़िया है यहाँ पे, प्रकृति की गोद में नेचर, बिल्कुल शुद्ध हवा और फिर योगा, प्राणायाम और ध्यान। तो आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया ये जगह है, देवभूमि है, तपोभूमि है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये है कीवी का बगीचा। आप देख रहे होंगे ये है कीवी की बेल जो कि जेठ जी की हो रखी है खूब सारी, और इस पे कीवी भी लग रखी है। ये देखिए कितनी बढ़िया कीवी लग रखी है। तो दोस्तों पूरे कॉटेज घूम के, जेठ जी से बातें करके, अनुभव लेके फिर मैं पहुंच गई हूँ किचन में। किचन में दीदी जी ने बनाई है राजमा चावल और आलू गोभी की सब्जी, और अब बना रही हैं दीदी घर की जो हमारी ककड़ी होती है, हमारे यहाँ गढ़वाली में काकड़ी बोलते हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है, ये ककड़ी भी अलग होती है, इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में दीदी ने बना रखा है घर का लूण, घर का नमक। तो एक ब्रांड भी बन गया है घर का लूण, पहाड़ी लूण। आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, पहाड़ी लूण तो आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह से दीदी जी ने बनाया बहुत ही टेस्टी खाना, और जेठ जी और बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। सब दीदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत टेस्टी राजमा बनी है। और तब मैं दिखो ना बाद में दीदी की क्या बनाई, एक चीज़ अब यूँ तो ख्याली। और दोस्तों हम लोगों ने भी खाना खाया, मैंने तो खूब सारा खाना खाया दीदी जी के साथ। फिर हम आ गए हैं अब पोली हाउस। तो ये है कीवी की बेल, और इस तरह से हम आ गए हैं अब दीदी जी के घर से वापस। तो बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। आप भी आइएगा कभी गर्मियों में घूमने तो ज़रूर आइए हमारे जेठ जी के कॉटेज में, तपोबनी गुरियाली में। ऋषिकेश से चंबा और चंबा से आप रानी चौरी आइए तो किसी से भी पूछ लीजिए तो वो एड्रेस बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।